दोस्तों, मैं हूँ पूनम और वेलकम टू माय चैनल पूनम टेस्टी फूड। और जैसा कि आपने देखा, मैं आज फ्रेश फ्रूट केक बनाने वाली हूँ। ये कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी और यमी है। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप आसानी से घर पर इसे बना सकती हैं। इतना ब्यूटीफुल सा केक जो आपको बहुत ही यमी और टेस्टी भी लगेगा और आप किसी भी ओकेजन में इसे यूज़ कर सकती हैं। आपको बाहर से भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना टेस्टी और ब्यूटीफुल सा केक आप आसानी से घर पर बना सकती हैं। तो चलिए इसे हम कैसे बनाते हैं इसे देखते हैं। फ्रेश फ्रूट केक बनाने के सबसे पहले हम गैस पर इस तरह का पैन या कढ़ाई जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे हम स्टैंड डाल करके 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब हम चलते दूसरे प्रोसेस की तरफ। 1 कप दूध ले लेंगे और हम उसमें 1 टेबलस्पून विनेगर ले लेंगे और उसे हम डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब हम केक टिन को ग्रीस करके रेडी करेंगे। उसके लिए आपके पास जो भी केक टिन हो उसे ले लें और उसे इस तरह से 1 टेबलस्पून ऑयल डाल करके उसे चारों तरफ इस तरह से ब्रश की मदद से या फिर हाथों की मदद से आप लगा सकते हैं। उसमें एक बटर पेपर लगा सकते हैं, इस तरह से गोल काट करके उसे इस तरह से लगा दें और ऊपर से थोड़ा सा और ऑयल लगा दें और उसे भी चारों तरफ से अच्छी तरह से लगा दें। आप चाहें तो मैदे की भी डस्टिंग कर सकते हैं। फिर मैंने दूसरा एक बाउल लिया, इस तरह से लेवल करके ही मैदा लिया। हमेशा 1 कप मैदा लिया और उसे अच्छी तरह से इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे इस तरह से। फिर हम 1 कप और मैदा लेंगे। मैं यहाँ 1 केजी केक बना रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ 2 कप मैदा का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप छोटा केक बना रहे हैं तो मैं इसमें जितना भी यूज़ कर रही हूँ मटेरियल आप उसकी हाफ क्वांटिटी कर सकते हैं। और फिर मैं दूसरा बाउल ले रही हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा है, उसमें मैंने 1/3 कप ऑयल डाल दिया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं, पर आप 2 पिंच इसमें नमक भी डाल दें। ये सॉल्टेड बटर है। मैंने इसे ले करके अच्छी तरह से विस्कर की मदद से इस तरह से इसे मिक्स कर लिया है। जब यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसमें जो विनेगर डाल करके रखा था 1 कप दूध, उसे हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह से। थोड़ा थोड़ा इसी तरह से डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। जब यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मिक्स फ्रूट एसेंस। मेरे पास नहीं है इसीलिए मैं इसमें ऑरेंज और पाइनएप्पल दोनों फ्लेवर का यूज़ कर रही हूँ एसेंस का। तो इस तरह से मैंने 5 से 6 बूंदे दोनों एसेंस के डाल दिए, यानी 1 टेबलस्पून हम मिक्स फ्रूट एसेंस यूज़ करेंगे और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पाउडर शुगर। अगर आपके पास शुगर का पाउडर नहीं है तो आप मिक्सी में इसे ग्राइंड करके शुगर को उसका पाउडर बना सकती हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो पहले से हमने छान कर रखा था मैदा, उसे मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाऊँगी और अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाऊँगी स्पैचुला की मदद से। आप चाहें तो विस्कर की मदद से भी इसे इस तरह से मिक्स कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो ये अच्छी तरह से राइज नहीं करेगा केक। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और अच्छी तरह से इसे कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिक्स करते जाएंगे। सारे मैदे को थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। एक साइड डालने से थोड़ा हमें मिक्स करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। मेरा बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा था, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून इसमें और भी मिल्क का यूज़ किया है और इसे इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और इसे भी छान दे रही हूँ इस तरह से। और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और इसे डालकर अच्छी तरह से इस बैटर में मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब ये बैटर अच्छी से मिक्स हो चुका है, एकदम परफेक्ट इसका टेक्सचर है जैसा हमें केक बनाने के लिए चाहिए था। अगर आपका बैटर थोड़ा थिक है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून और भी दूध डाल करके अच्छी तरह से उसे मिक्स कर दें। हमें टेक्सचर इस तरह से रिबन की तरह गिरता हुआ चाहिए बैटर का, ताकि ये अच्छे से केक राइज कर सके यानी फूल सके। अब हम जल्दी से इस बैटर को केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से और इसे 2-3 बार अच्छे से टैप कर देंगे ताकि इसमें एक्स्ट्रा जो एयर बबल्स है वो निकल जाए। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। जो हमने गैस पर पैन रखा था प्रीहीट होने के लिए वो अच्छी तरह से प्रीहीट हो चुका है। अब हम उसमें केक टिन अच्छे से इस तरह से हाथों को बचाते हुए उसमें डाल देंगे और इसे फिर से ढक करके हम 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे बेक होने के लिए। अब 45 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे फिर से अच्छे से हटा दे रही हूँ हाथों को बचाते हुए और इसमें टूथपिक या फिर नाइफ की मदद से आप चेक कर ले बीच में। इस तरह से देखिए क्लीन निकला है और आप देख सकते हैं कि केक ने भी केक टिन को साइड से छोड़ दिया है। इसका मतलब केक बहुत अच्छी तरह से बेक होके रेडी हुआ है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और हम इसे 1 घंटे के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटा हो चुका है। अब मैं इसे केक टिन से बाहर निकाल ले रही हूँ। इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बेक होके ये रेडी हुआ है।
एकदम फ्लफी और स्पंजी लग रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरह से बेक होकर रेडी हुआ है केक। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए अच्छी तरह से ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक हम क्रीम व्हिप करके रेडी कर लेंगे। अब मैंने एक बॉल लिया है, उसमें 1.5 कप व्हिप क्रीम लिया है। ये व्हिप क्रीम एकदम चिल्ड है, एकदम ठंडा, और उसे मैंने इस बॉल में डाल दिया है। और मैंने एक दूसरा बॉल लिया, उसमें बहुत सारे आइस क्यूब्स और कोल्ड वाटर ले लिया है, और उसके ऊपर मैंने इस तरह से फिर से एक बॉल ले लिया है। मैं यहाँ हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ, इससे 5 मिनट में व्हिप क्रीम व्हिप हो जाएगा, पर आप चाहें तो विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, और उसे लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। कुछ दिन पहले मैंने वनीला क्रीम केक बनाया था, उसमें मैंने विस्कर की मदद से बताया था कि कैसे आप बिना मशीन के क्रीम बना सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिक्स फ्रूट एसेंस, और उसे डाल करके इसे फिर से मैं ब्लेंडर को चला दे रही हूँ, और इसे अच्छी तरह से हम इसे व्हिप कर लेंगे। क्रीम को हम तब तक व्हिप करेंगे जब तक कि ये साइज में डबल से भी ज़्यादा ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये क्रीम व्हिप हो चुका है। इसका पिक देखिए, पिक स्टेज पे है ये, इस तरह से नोक नहीं मुड़ रही है, इसका मतलब हो चुका है व्हिप। और अब मैं देखिए बॉल को भी पलट के दिखा रही हूँ, ये क्रीम नहीं गिर रहा है, इसका मतलब बहुत ही अच्छी तरह से ये क्रीम व्हिप हो चुका है। हम फ्रेश फ्रूट केक बना रहे हैं तो उसमें फ्रूट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इस तरह से बहुत सारे फ्रूट्स ले लिए हैं। अब जो सीजन में मिल रहा हो फ्रूट आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ कीवी, एप्पल, ग्रेप्स और मैंने ऑरेंज लिया है। आप चाहें जो भी ले सकते हैं फ्रूट, जो भी आपको पसंद हो। मैंने इस तरह से चम्मच की सहायता से इसे पील कर रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह से भी इसे पील कर लें अच्छी तरह से। कीवी को नाइफ का यूज करके भी आप इसे इस तरह से, मैं जिस तरह से कर रही हूँ उस तरह से आप इसे छील सकते हैं इस तरह से। फिर मैंने इसे बीच से इस तरह से कट किया है, और इसे इस तरह से मैंने कट कर रही हूँ। कीवी को आप जैसा चाहे वैसा शेप में कट कर सकते हैं, मैंने इस तरह से कट किया है। और इसी तरह से हम सारे कीवी को कट कर लेंगे जितना हमें केक के लिए चाहिए था, और इसे साइड में रख देंगे। अब मैं एक एप्पल ले रही हूँ और उसे भी इसी तरह से कट कर लूँगी। जो भी फ्रूट आपको पसंद है उसे आप इस तरह से ले करके, पील करने वाला है तो पील कर लें, और नहीं तो इसी तरह से आप कट कर लें। इसी तरह से सारे फ्रूट्स कट करके रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं कि सारे फ्रूट्स अब कट के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब मैंने इस तरह से टर्न टेबल का इस्तेमाल किया है केक बनाने के लिए, और मैंने यहाँ पर लिया है टीन में मिलने वाला इस तरह से मिक्स फ्रूट का टीन लिया है, और इसे मार्केट से आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। अब मैंने टर्न टेबल पे केक को रख दिया है, ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे कट करूँगी, आप चाहें तो नाइफ की मदद से भी कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ ब्लेड कटर का यूज़ किया, ये बड़े केक आसानी से काट सकता है। इस तरह से घुमाते हुए मैं ऊपर का लेयर इसे हटा दे रही हूँ, क्योंकि ये पूरी तरह से सेम नहीं था। फिर मैं दूसरा लेयर इस तरह से घुमाते हुए अच्छी तरह से इसे कट कर रही हूँ, और इसे मैं इस तरह से कट करके और इसे साइड में इस तरह से नाइफ की मदद से, पैलेट नाइफ की मदद से मैं इसे साइड प्लेट में रख दे रही हूँ। फिर मैं दूसरा लेयर कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये इसे 3 लेयर में बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसे 2 बार कट कर रही हूँ। आप चाहें तो एक बार ही इसे कट करें, और अच्छी तरह से इस तरह से घुमाते हुए केक को सेम लेयर में कट कर लें, और इसे इस तरह से साइड में रख दें। टर्न टेबल साफ कर लें। फिर मैंने एक बॉल ले लिया है, उसमें मैंने हाफ कप जितना वाटर ले लिया है, और उसमें 1 टेबलस्पून मैंने शुगर लिया है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ जो मैंने मिक्स फ्रूट का टिन लिया था, उसे उसमें भी थोड़ा सा इस तरह से इसका पानी होता है, उसे मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो इस तरह से भी डाल सकते हैं, या फिर इस फ्रूट एसेंस भी डाल सकते हैं, या फिर प्लेन भी रख सकते हैं। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ जो फ्रूट केक में जो फ्रूट था उसे मैंने ले लिया है, और उसे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे 5 मिनट के लिए फ्रूट कट करके बॉईल कर सकते शुगर सिरप में, और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लें। अब मैंने दूसरा बाउल ले लिया है, इसमें मैंने इस तरह से 2-3 क्रश ले लिया है, पाइनएप्पल क्रश लिया है, स्ट्रॉबेरी क्रश लिया है, और मैंने यहाँ पर ऑरेंज क्रश का यूज़ किया है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दे रही हूँ, और अब मैं इसे साइड में रख दे रही हूँ। अब हम इसमें ऊपर से क्रीम लगा दे रहे हैं टर्न टेबल के ऊपर, और उसके ऊपर केक रख देंगे एक लेयर इसका, और उसके ऊपर शुगर सिरप जो हमने रेडी किया था उसे हम अच्छी तरह से इसे चम्मच या फिर ब्रश की सहायता से इसके ऊपर ये डाल देंगे, और इससे बहुत ही अच्छी केक में नमी बनी रहती है, और केक बहुत ही सॉफ्ट लगता है खाने में। और ऊपर से मैंने क्रीम लगा दिया है एक लेयर। अब मैं क्रीम के ऊपर जो क्रश हमने मिक्स करके रखा था उसे मैं इसके ऊपर डालते हुए इस तरह से फैला दूंगी चारों तरफ। आप चाहें तो सिर्फ मिक्स फ्रूट को कट करके भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिर्फ क्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ दोनों का यूज़ किया, इससे बहुत ही टेस्टी सा केक बनता है। और इसे केक के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे, और फिर से ऊपर से थोड़ा सा क्रीम लेकर के इसके ऊपर मैं डाल दे रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा केक बनता है। और फिर मैं इसके ऊपर दूसरा लेयर रख दे रही हूँ। अच्छी तरह से इसे सेट कर लेंगे, केक के बराबर हो जाए, और हल्का सा प्रेस कर देंगे। फिर मैं ऊपर से शुगर सिरप डाल रही हूँ। जैसा
मैंने पहले किया था उसी तरह से सारा प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। इसी तरह से सारे शुगर सिरप को किनारे में भी डालेंगे और फिर से हम क्रीम का एक लेयर लगाएंगे इस तरह से। फिर इसके ऊपर क्रश का यूज़ करेंगे और फिर से मिक्स फ्रूट जो हमने कट करके छोटा सा रखा था उसे हम इसके ऊपर फिर से डाल देंगे। सारे प्रोसेस हम दोबारा करेंगे इसी तरह से। और अब ये अच्छी तरह से क्रश लग चुका है और मिक्स फ्रूट भी हम इसके ऊपर इसी तरह से फैलाते हुए रख देंगे। ये फ्रूट केक इतना टेस्टी बनेगा कि आप मार्केट का भी भूल जाएंगे खाना। और अब फिर से मैंने इसके पहले लेयर रख दिया है और इसके ऊपर फिर से इस तरह से शुगर सिरप डाल दे रही हूँ चारों तरफ फैलाते हुए। अब मैं इसके ऊपर क्रीम लगाऊंगी इस तरह से चारों तरफ फैलाते हुए। हम क्रीम को पूरा केक को अच्छी तरह से इसे ढक देंगे क्रीम से। और अभी मैं क्रम्ब कोटिंग कर रही हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा क्रीम का यूज़ नहीं करूँगी। इस तरह से साइड में भी हम क्रीम से केक को इस तरह से पूरा कवर कर देंगे चारों तरफ से। आप देख सकते हैं कि अब ये क्रीम चारों तरफ से लग चुका है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख दे रही हूँ। अब मैंने 2 बॉल इस तरह से लिया है, उसमें मैंने कॉर्न सिरप लिया है 2 टेबलस्पून दोनों बॉल में लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर, उसके 2-3 ड्रॉप्स डाल दूंगी और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दूंगी। मैंने यहाँ पे होममेड कॉर्न सिरप का यूज़ किया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने दूसरे बॉल में भी 2 से 3 ड्रॉप ब्लू कलर डाला है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पर क्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पाइनएप्पल क्रश का यूज़ किया है और कलर के लिए, और स्ट्रॉबेरी क्रश का, और मैंने यहाँ ऑरेंज क्रश का भी यूज़ किया है। इसे मैंने 1 मिनट के लिए मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। इससे बहुत ही अच्छा एक जेल बन जाता है जिससे आप अच्छे से केक को डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से ग्लास में डाल करके एक पाइपिंग बैग, उसमें मैं इस जेल को ट्रांसफ़र कर देती हूँ इस तरह से। हम जितने भी जेल बनाए हैं उसको इस तरह से पाइपिंग बैग में डालते हुए इस तरह से मोड़ते हुए इसमें रबर बैंड लगा सकते हैं या इस तरह से इसे बांध सकते हैं, इससे ये जेल नीचे नहीं गिरेगा। इसी तरह से हम सारे जेल को पाइपिंग बैग में डाल देंगे। और देखिए मैंने इस तरह से 7 कलर बनाए हैं, आपको देख सकते हैं कुछ क्रश से बनाए हैं और कुछ कलर से बनाए हैं। आपको जो भी कलर पसंद है आप उससे बना सकते हैं। अब 1 घंटा हो चुका है, अब मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया इस केक को। फिर से मैंने इसके ऊपर क्रीम लगा रही हूँ। इस बार मैं थोड़ा थिक क्रीम लगाऊंगी। चारों तरफ इस तरह से फैलाते हुए क्रीम की एक अच्छी लेयर लगा लेंगे। साइड से भी मैं इसमें क्रीम लगा ले रही हूँ ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर हो जाए। और मैं इस तरह से किनारे को साफ करते हुए पैलेट नाइफ की मदद से मैं इस तरह से इसे कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसे बहुत ही ऊपर से चिकना कर रही हूँ, उसी तरह से आप कर सकते हैं। और फिर से मैं कॉम डिज़ाइन वाला कार्ड का यूज़ कर रही हूँ और उससे मैं इस तरह से इसे डिज़ाइन बना रही हूँ। इसके साइड में भी हम इस तरह से इसका डिज़ाइन बना लेंगे कॉम का। आपको अगर इस तरह से अच्छा लगता है आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने फिर से एक ग्लास ले लिया है, उसमें मैंने एक पैपिंग बैग ले लिया। आपके पास नहीं है तो आप कोई भी पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह का नोजल का यूज़ किया है। फिर मैं नीचे से पाइपिंग बैग को कट कर लूँगी और उसे प्रेस करके नीचे कर लूँगी। मैंने ग्लास में इस तरह से इसे डाल दिया है, इससे क्रीम भरने में आसानी होती है। मैंने इसमें क्रीम डाल दिया है इस तरह से, जितना हमें क्रीम की ज़रूरत है उस तरह से हम इसमें डाल देंगे। और इस तरह से पाइपिंग बैग को मोड़ते हुए हम इसमें रबर बैंड या फिर इसी तरह से मोड़ करके रख देंगे साइड में। अब हम केक को डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। केक को हम फ्रिज से बाहर निकाल लिया है मैंने, और इस तरह से मैं इसे पाइपिंग बैग में जो जेल भरा था उसे मैं इस तरह से डालते हुए राउंड शेप में इस तरह से करती जाऊँगी। थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर मैं दूसरा कलर से इस तरह से करूँगी और इसी तरह से सारे कलर को लेते हुए राउंड इसी तरह से करते जाऊँगी। आप जैसा चाहें वैसा इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इस तरह से कर रही हूँ। अगर आपको इस तरह से केक को डेकोरेट करना पसंद है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मैंने एक टूथपिक का यूज़ किया है, उसे मैं इस तरह से डिज़ाइन बनाते जाऊँगी और एक टिश्यू पेपर में इसी तरह से हम पोंछते जाएंगे और फिर से हम इस तरह से डिज़ाइन बनाते जाएंगे और पोंछते जाएंगे जिससे कलर एक दूसरे में ना लगे। और फिर से मैं इसी तरह से डिज़ाइन बनाते जा रही हूँ। आप जैसा चाहें वैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको इस तरह से पसंद है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अब ये डिज़ाइन हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर फ्रूट लगाऊंगी जो हमने पहले से कट करके रखा था। पहले मैं इसमें कीवी लगा रही हूँ इस तरह से फैलाते हुए। आप जैसा भी चाहें वैसे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसमें पहले कीवी लगाया है, फिर ऊपर से मैंने इसमें एप्पल यूज़ किया है। इस तरह से मैं इस तरह से गोल गोल करते हुए चारों तरफ से एक गोल डिज़ाइन बनाऊंगी। पहले मैंने कीवी लगाया, फिर ऊपर से मैंने यहाँ ब्लैक ग्रेप्स का यूज़ किया है और उसे इस तरह से चारों तरफ से लगा कर बीच में एक चेरी लगा दी है। इससे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये केक अब बनने लगा है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसे पैलेट नाइफ्स की मदद से धीरे से उठाते हुए एक बोर्ड पे इसे ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। ये बहुत ही सावधानी से आप करें,
ताकि ये केक ख़राब ना हो जाए और आपकी मेहनत पर पानी ना फिर जाए, इसीलिए बहुत ही धीरे से इसे करना है। और अब ये अच्छी तरह से केक देखिए अब रेडी हो रहा है, पर अभी पूरी तरह से अभी मैंने रेडी नहीं किया है। अभी मैं इसके साइड में डिज़ाइन बनाऊंगी। जो मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम भरा था उसे मैं इस तरह से लेते हुए अच्छे से एक रोज़ का डिज़ाइन बनाऊंगी। अभी मैं आपको इसे सामने से दिखाती हूँ कि मैं इसे कैसे इसके डिज़ाइन बना रही हूँ। देखिए मैंने 1-2 डिज़ाइन बनाया है। इस तरह से पहले अंदर की तरफ से बाहर की तरफ इस तरह से गोल करते जाएंगे और इस तरह से हम डिज़ाइन इसके बनाते जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था आपको जैसा चाहे वैसा आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से किया है, इससे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये केक लग रहा है, तो मैंने इस तरह से इसे डिज़ाइन किया है। सारे रोज़ बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें लगाऊंगी इस तरह का सिल्वर बॉल्स ले लिया है मैंने, ये चॉकलेट सिल्वर बॉल्स है, और इसे इस तरह से उठाते हुए बीच में एकदम सेंटर में हम इसे चिपका दूंगी। मैं सारे रोज़ में इसी तरह से सेंटर में इस तरह से चिपकाती जा रही हूँ। इससे बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक दिखेगा। आप देख सकते हैं कि ये ब्यूटीफुल सा केक बिल्कुल रेडी है अब बन करके, और ये बहुत ही टेस्टी भी है। तो आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।